भारत का संविधान ही देता है हर नागरिक को उचित सम्मान। भारत का संविधान ही है हर भारतीय की पहली पहचान। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। दिस इज़ नाजिया फारूकी कटोच। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिस दिन हमारे देश ने अपना संविधान, अपना आइन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन is a document containing rules and regulations on the basis of which the governance of a country is conducted. Constitution determines the fundamental structure of administrative and political organization. Constitution जो है वो हमारे देशवासियों के लिए, देश के लिए, किसी भी देश के लिए उसे किस तरह से गवर्न किया जाना चाहिए, उसके देशवासियों के क्या क्या हक होने चाहिए, क्या इंसाफ उन्हें कैसे मिलना चाहिए, उनकी क्या राइट्स हैं, क्या हक हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब एक कॉन्स्टिट्यूशन अपने देशवासियों को प्रोवाइड करता है। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो, भारत का संविधान तो ऐसे भी देश भर में, दुनिया भर में इज्जत की नज़र से देखा जाता है। आज हम सबको ज़रूरत है कि हम अपने इस संविधान को, जो हमें न जाने कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मिला, इस संविधान को बनाने वालों ने न जाने कितनी परेशानियों का सामना किया। हम सब जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं। और आज़ादी के बाद भी आज तक जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उसके पीछे भी कितनी सारी कुर्बानियाँ लगी हैं, कितने सारे सैक्रिफाइसेस, कितने जवानों ने हमारे आज़ादी को बचाए रखने के लिए अपनी जानें दे दी हैं। हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी कुर्बानियों को ज़ाया ना जाने दें। हम अपने संविधान को प्रोटेक्ट करके, कंजर्व करके रखें। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हम सबको चाहिए कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी नॉलेज रखें, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। जिस तरह से हम बाकी बुक्स को पढ़ते हैं, बाकी स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, होली बुक्स को पढ़ते हैं, उसी तरह से हमें चाहिए कि हमें अपने देश के संविधान को पढ़ना है, उसकी जानकारी रखनी है। We all need to learn and read what's there been written or mentioned in our constitution. इतना बेहतरीन, इतना उम्दा, इतना ऊंचा संविधान हमारे देशवासियों के लिए फ्रेम किया गया है, जिसकी खूबसूरती उसके प्रियम्बल से दर्शाती है। मतलब उसके प्रियम्बल की जो लाइंस है, फर्स्ट लाइंस, इनिशियल लाइंस है, वो ही स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के निवासी, हम हिंदुस्तानी, हम में सब आ जाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन वननेस की बात करता हो, डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी की बात करता हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतरीन क्या है? हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचा कर रखना है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें अपने हक पता होने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस इक्वल राइट्स irrespective of caste, color, sex, creed, language, region, religion। किसी भी किस्म का भेदभाव हमारे संविधान में नहीं है। हमारे देश की जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ऐसी कुछ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, जिसकी पूरी कोशिश है कि हमारे संविधान को वॉयलेट किया जाए, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों द्वारा।
ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये ऐसा अटेम्प्ट किया जा रहा है। इससे पहले भी जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे 1950 में, उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज कर रहे थे। आज भी हैं कुछ लोग जो संविधान को नहीं मानते, पर हम सबको ये जानने की ज़रूरत है कि बिना संविधान के हमारा देश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। बिना संविधान के हमारा देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। संविधान में हर किसी को साथ लेकर चलना बताया गया है। संविधान में हर किसी को एक करके, हर किसी की एनर्जीज, हर किसी की पोटेंशियल को इस्तेमाल करके देश की तरक्की कैसे की जा सकती है वो बताया गया है। हमारे संविधान में हमारी यूनिटी को एज अ पावर बताया गया है। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई भी हम सब ने एक साथ मिलकर लड़ी है। हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने, हर हिंदुस्तानी ने, उन्होंने ये नहीं देखा वो किस मज़हब का था, क्या लैंग्वेज बोलता था। उन्होंने ये नहीं देखा वो किस धर्म से है, किस शहर में रहता है, किस क्षेत्र का है, किस जाति का है। सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी कुर्बानियों को हम ज़ाया ना जाने दें। अपने आइन को, अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखें, कंजर्व करके रखें। और देश को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे प्रोग्रेसिव पाथ पर लिया जा सकता है, हम कोशिश करें। हम सब मिलकर अपने अपने लेवल की कंट्रीब्यूशन जो है वो देश के लिए दे सकें, पॉजिटिव रहकर, देश के प्रति एक सकारात्मक सोच रखकर। इसी मैसेज के साथ आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।